आईटी स्टॉक्स में इतनी भयंकर गिरावट क्यों देखने को मिली? इन्फोसिस का स्टॉक जो एक समय में 11% से भी ज़्यादा की गिरावट दिखा रहा था, क्या आने वाले समय में और गिरावट दिखानी शुरू करेंगे, या ये जो है दोस्तों बड़ी गिरावट ये एक बॉटम बना चुकी और यहाँ से सिर्फ ऊपर की स्तरों पे आपको तेज़ी देखने को मिलेगी? क्या इन जो स्टॉक्स में गिरावट हो रही है दोस्तों, जब मैं कहता हूँ कि इन स्टॉक्स में, तो मैं अन्य आईटी कंपनीज की बात कर रहा हूँ, चाहे वो परसिस्टेंट सिस्टम हो, बिरला सॉफ्ट हो, या अन्य स्टॉक्स हो आईटी के, सभी के सभी स्टॉक बड़े दबाव में दिख रहे हैं। मिड कैप आईटी स्टॉक्स में भी एक बड़ा दबाव है। तो आखिर निवेशकों को करना क्या चाहिए? ऐसे बहुत सारे सवाल अब इस गिरावट के बाद निवेशकों के मन में आ रहे हैं। तो इस छोटे से वीडियो में ये बताने की कोशिश करूँगा कि पर्सनली मैं किस तरह से काम कर रहा हूँ, मुझे क्या लगता है, और ये क्या बॉटम है या यहाँ से और गिरावट हो सकती है। तो देखिए, अगर आप देखेंगे तो मैं आपको पहले बता दूँ, चाहे वो टीसीएस हो, चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो, चाहे वो इन्फोसिस हो, तीनों के दोस्तों जो डिटेल वीडियो है दोस्तों रिजल्ट के, जहाँ पर मैंने बताया था कि भाई हाँ आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, और बहुत सारे जो रीज़न थे जो डिटेल में बात की गई थी वो ऑलरेडी मेंबरशिप चैनल में आ चुकी है दोस्तों। और यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ कि आखिर आगे इस गिरावट में करना क्या है। देखिए, क्या इन स्तरों पे खरीदारी की जा सकती है? बिल्कुल हाँ। क्या ये बॉटम है? ये कोई नहीं बता सकता दोस्तों, क्योंकि मैं अक्सर बात कहता हूँ बॉटम कहाँ पे है ये ना आपको पता है ना मुझे पता है दोस्तों, ठीक है। हाँ, ये बाय और डिप्स के स्ट्रैटेजी के स्टॉक्स हैं, ये अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन बड़ी बात है कि आखिर इतनी क्यों गिरावट है। देखिए, प्रॉब्लम सबसे पहले इन्फोसिस की बात करते हैं। इन्फोसिस को जो सबसे बड़ा झटका या आप कह सकते हैं इनके जो रिजल्ट आए उसमें जो निवेशकों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगी वो ये है दोस्तों कि जो सडन रैंप डाउन देखने को मिला, या जो ऑर्डर कैंसिलेशन की बातें हो रही, कैंसिलेशन कहना चाहिए, जहाँ से ऑर्डर आने वाले थे वो ऑर्डर कैंसिल कर दिए गए। जो आप कह सकते हैं अब जो आने वाले क्लाइंट्स हैं, बड़े क्लाइंट्स हैं, वो थोड़ा सोच रहे हैं दोस्तों। जो एक डील फटाफट हुआ करती थी उसमें कमी आ रही है। एक और प्रॉब्लम जो पूरे के पूरे यूएस में है वो बैंकिंग क्राइसिस। जी हाँ दोस्तों, पूरा यूएस में प्रॉब्लम ये है दोस्तों। देखिए, भारत की जो आईटी कंपनी है, चाहे वो तमाम आईटी कंपनीज हो, उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो बिजनेस आता है वो बैंकिंग फाइनेंशियल से आता है, और खास करके जो रीजनल फाइनेंशियल बैंक्स है यूएसए में। और जब मैं रीजनल कहता हूँ तो आप ये मत समझिएगा कि बहुत ही छोटे बैंक होंगे। यूएस के बहुत छोटे बैंक्स की भी जो कह सकते हैं आप बैलेंस शीट होती है दोस्तों, वो बहुत बड़ी होती है, ठीक है। तो वहाँ की हालत, रीजनल बैंक्स की जो हालत है यूएसए की, वो बिल्कुल भी सही नहीं दोस्तों। और यही कारण है, चाहे इन्फोसिस हो चाहे टीसीएस हो, उनकी बीएफएसआई सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर में आपको गिरावट देखने को मिल रही होगी, रेवेन्यू की चीज़ों में। और ये बात सिर्फ आपको मुझे नहीं दिख रही है, अन्य कंपनीज को भी दिख रही है आईटी की, इसीलिए उनका एक्सपोजर दोस्तों वो अन्य जगह बढ़ा रही है, लेकिन उन्हें अभी समय लगेगा। आने वाले 2 से 3 क्वार्टर में आपको दबाव देखने को मिलेंगे लगातार। मैं इसीलिए कह रहा दोस्तों, समय दीजिए, आपको बाजार अच्छे मौके देगा खरीदारी के। और देखिए, रिजल्ट आने के बाद आपको गिरावट देखने को मिली। पिछले 2 से 3 महीनों में लगातार मैं कह रहा हूँ आईटी सेक्टर में बहुत दबाव आएगा। जो सेकंड हाफ होने वाले दोस्तों, वहाँ पर चीज़ें काफ़ी हद तक मुझे लगता है बॉटम आउट होती दिखाई देंगी। आने वाले कुछ समय में आपको दबाव देखने को मिलेगा। आपको बता दूं, ये बहुत अच्छा समय दोस्तों, ईटीएफ्स के थ्रू, फंड्स के थ्रू अगर आप कह सकते हैं निवेश कर सकते हैं, एसआईपी मोड में हो या थोड़ा लमसम मोड में भी हो, क्योंकि बॉटम में अक्सर कहता हूँ आपको नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर आपका विजन आने वाले 2 से 3 सालों में है, तो मैं आज भी आईटी कंपनी में बहुत ज़्यादा बुलिश हूं दोस्तों। ये चीज़ भी चली जाएंगी। और देखिए, खरीदारी तभी करनी चाहिए जब एक सेक्टर दबाव में हो। देखिए, हमने ये फार्मा सेक्टर में देखा, अब आईटी सेक्टर में हमको देखने को मिलेगा। ये दबाव की जो पूरा सिलसिला है कहाँ तक जारी रहेगा ये किसी को नहीं पता। हाँ, कंपनीज अच्छी हैं, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखनी है। हाँ, मिड कैप आईटी मुझे लगता है थोड़ा सा दबाव आपको देखना पड़ेगा। जब रिजल्ट्स आएंगे तब हमें समझ में आएगा कि वहाँ की हालत क्या है, वहाँ से किस तरह के रुझान आ रहे हैं। लेकिन जब टॉप आईटी कंपनीज में इस तरह का माहौल है, तो मिड कैप आईटी कंपनीज तो दबाव में रहेंगी ही दोस्तों। तो ये जो छोटी सी एनालिसिस है इसलिए करनी जरूरी थी, बहुत ज़्यादा पैनिक मोड बचा हुआ है तमाम निवेशकों के बीच में दोस्तों। डिस्क्लोजर में दे दूं, आज मैं, मेरी फैमिली मेम्बर फंड्स में या अन्य आईटी स्टॉक्स में एक्यूमुलेट ज़रूर किए हैं, ठीक है। हाँ, और गिरावट होगी, एक्यूमुलेट करेंगे, लेकिन बहुत धीरे स्तरों पे हो रही है दोस्तों।
और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं 2 से 3 साल के, तो मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा खरीदारी का मौका है दोस्तों। तो इसी प्रकार के वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है। जय हिंद दोस्तों।